हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जैक बोर्ड, क्या चीज, जैक बोर्ड क्लास 8 का मैथ्स सीखेंगे। क्लास 8 का मैथ्स जो प्रश्नावली 5.1 है। 5.1 का जितने सारे क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ये हम लोगों का बुक है, बुक से एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग को, इसको थोड़ा मिटा दे। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है बच्चों, लिखा हुआ है पी 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 और जोड़ने के बाद पी ही आना चाहिए। ये दिया हुआ है, ये यहां जोड़ है। ये पी 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 3 टाइम्स पी है, माने 3 बार पी दिया हुआ है और पी जोड़कर लाने बोल रहा है। उसका इकाई अंक पी ही आना चाहिए। मतलब कह रहा है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे आप संख्या ढूंढिए, ऐसे संख्या आपको सोचने के लिए बोल रहा है जो जोड़ने के बाद 3 बार उसको हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद जो है वो उसका इकाई अंक वही संख्या आना चाहिए जो संख्या हम यहां जोड़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर तौर पे हम आपको दें, मान लो अगर 1 1 1 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो आता है 3, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 3 नहीं, हमको 1 ही चाहिए। इकाई अंक में क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो वैसा देखो तो अगर हम 4 4 4 को जोड़ते हैं तो 4 4 8 12 हो जाता है। ये इकाई अंक इसका 2 है, लेकिन हमको चाहिए 4, इसलिए ऐसे संख्या का आपको ढूंढना होगा। चलिए, तो हमारे पास एक संख्या है 5 5 और 5। जब 5 5 को हम 3 बार जोड़ते हैं तो देखो तो जोड़ने के बाद ये आता है 15 और यहाँ इकाई 1। अच्छा, इकाई अंक यहाँ 15 है, मतलब ये सही है, और यहाँ 5 है, मतलब 5 5 को 3 बार जोड़े तो आया 15, जिसका इकाई अंक 5 आया, जिसका इकाई अंक 5 आया, वही तो हमको चाहिए। अब हमको जब इकाई अंक 5 आ गया है यहाँ इकाई अंक, तो इकाई में यहाँ क्या है, इकाई में यहाँ P है और दहाई में यहाँ Q है। इकाई में यहाँ P है और दहाई में Q है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि P का जो मान होगा वो 5 होगा और Q का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और यही हम लोगों को आंसर पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया ये पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हल्का होगा, जो क्वेश्चन इजी होगा, आप लोग के लिए भी छोड़ेंगे ताकि आप लोग बना के उसको प्रैक्टिस करें, बनाएं और उसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है 3 1 A, फिर है 1A 3, जोड़ने के बाद यहां लाना है 1 0 5। मतलब कि यह सिंपल सी फंडा है कि इसमें एक का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बच्चों? 1 का मान पूछ रहा है। तो बस उसी तरह जैसे भी बनाए थे उसी तरह सेम बनाना है क्वेश्चन को। क्या करना है बच्चों कि यहाँ 1 का मान हम क्या रखें कि 3 में जोड़ने पर, 3 के साथ जोड़ने पर उसका इकाई अंक 1 आना चाहिए। तो वैसे संख्या आप ढूंढिए, खोजिए, दिमाग में सोचिए, तो वैसा संख्या कौन सा है जो 1 के जगह पे रखे हैं, जो 3 में जोड़ने पर 1 का मान वही आएगा जो 3 के साथ हम जोड़े तो इकाई अंक 1 आना चाहिए। तो देखो तो वैसा कोई संख्या है? हाँ, मेरे नजर में एक संख्या आ रहा है। यहाँ अगर 8 और हम 3 को यहाँ जोड़ें तो 8 3 होता है 11 और इकाई अंक 1 है और इकाई अंक 1 ही चाहिए। ये समझ में आया? तो यहां हम क्या आ गया, A का मान कितना आ गया, A का मान कितना आ गया 8। A का मान कितना आ गया 8। अब कुछ नहीं करो, यहां हम इसी को बगल में हम देखते हैं जोड़ के 3 1 8, क्योंकि A का मान हम यहाँ A का मान यही रखे हैं, A का मान देख रहा है यही रखे हैं। अच्छा, यहाँ 1, फिर A का मान यहाँ 8 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, 8 और 3 11 का 1 होता है, बाकी हाथ में 1 हमारे पास रिमाइंडर मतलब शेष बचा हुआ है। 1 और 8 9 और 1 5 10 का 0, बाकी हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5 5, माने 501 आइए। 501 हम लोगों को चाहिए था, 501 यहाँ है, 501 मतलब A का मान कितना आ गया बच्चों, तो 8 आ गया। यही हम लोग को चाहिए आंसर। ये समझ में आया?
ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर 8 क्लास के विद्यार्थी हैं तो 5.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन हम बना दिए, तीसरा चौथा आप घर में बनाएंगे, तीसरा चौथा एकदम सेम इसी तरह है, तीसरा चौथा आप एकदम जरूर बनाएंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां भी सेम है, एकदम क्यू का मान निकालना है, देखना है कि क्यू का मान, क्यू का जगह पर हम क्या रखें। जैसे यहाँ क्वेश्चन आप लोग का लिख देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ 6p और फिर यहाँ q है, यहाँ 7 है, यहाँ q है, यहाँ p है और यहाँ नीचे क्या है 5 है, फिर 4 है और फिर 2 है, 1 है। यहाँ क्या चीज? Q और P का मान पूछ रहा है, Q और P का मान यहाँ पूछ रहा है। सिंपल यहाँ बैठा के देखना है कि Q का मान क्या रखें कि 7 में जोड़ने पर उसका इकाई अंक 5 आना चाहिए। ये आप खुद से करना है, एकदम दिमाग लगाना है। और यदि अगर आपको नहीं बनता है तो उसका कमेंट हमको करना, कमेंट के बाद हमको फिर उस क्वेश्चन को हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन नंबर 5 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास ये रहा, क्योंकि हम लोगों ने सारा ये बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो बुक हम लोगों के साथ है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं। बच्चों हम लोगों को यहाँ क्या देखना है कि 3 को किस संख्या से गुना किया जाए, मतलब क्यू के जगह पे किस संख्या को, यहाँ क्यू के जगह पर किस संख्या को रखा जाए कि 3 से गुना करने पर उसका इकाई अंक ये 5 आना चाहिए, इकाई अंक 5 आना चाहिए। तो वैसी संख्या है। देखो अगर आप देखेंगे एक एक करके जब करेंगे तो वैसी संख्या आपको 8 मिलेगा। 8 को जब आप 3 से गुना करते हैं, 5 मिलेगा। क्या चाहिए? 5। जब हम 5 को जब 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 आता है। कितना आता है? 5 तिया 15 आता है और इसका इकाई अंक 5 आता है। तो ये तो सही है, करेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, क्या चीज? हम कह सकते हैं कि जो Q का मान है, क्या चीज? Q का मान यहां लिख देते हैं। Q का मान कितना आएगा? 5 आएगा। Q का मान 5 आएगा। अब इसको हम बनाते हैं, फिर से एक बार बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ P लिखेंगे और Q का मान अभी हम निकाले हैं 5, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ P लिखेंगे और इसको गुना का साइन दे देंगे। यहाँ 5 लिखेंगे, फिर यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 1। क्या चीज? यहाँ 5 है। अब इसको बनाना है। क्यों ना हम पहले ये आंसर को मिटा दें और इसको पहले सॉल्व करके देखें, इसको गुना करें। क्यों ना पहले इसको हम गुना करें? पहले गुना करते हैं। 2 अंक वाला गुना है, 2 अंक वाला गुना आता है तो आप गुना करें। अच्छा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 आएगा। 15 का कितना आएगा? 5, बाकियत में 1। फिर 3 को जब हम P से गुना करेंगे तो आएगा 3P और प्लस 1 जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर 1 लिख दिए, ठीक है ना? अब इसके सामने कट पुट दीजिए। अच्छा, फिर जब P को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5P आएगा। क्या चीज आएगा? 5P आएगा। अच्छा, जब P को P से गुना करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा। अब इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब इसको जोड़ना है। देखो 5 को जब कट कुट से जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, आपको पता है। अच्छा, जब हम 3P को जब हम 5P के साथ जोड़ेंगे तो 8P और 1 यहाँ है प्लस में, तो 1 प्लस में रहने देंगे। अच्छा, यहाँ P स्क्वायर है तो यहाँ P स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ इकाई अंक पे कितना है? 5 है तो 5 आ गया है। अच्छा, दहाई अंक पे यहाँ क्या है बच्चों? 7, तो यहाँ हमको 7 लाना है। अब कैसे 7 लाना अभी हम बताएंगे, टेंशन मत लेना है। 7 अभी कैसे आएगा हम अभी यहाँ बताएंगे। और यहाँ सैकड़ा माने कि तीसरे स्थान पे यहाँ 5 है और यहाँ P स्क्वायर जगह 5 लाना है। अच्छा, अब हम लोगों के पास एक इक्वेशन तरह आ गया। यहाँ आ गया P स्क्वायर, माने कि यही वाला लिख लेते हैं एक बार। लिखने का क्या है? ये ऐसा है जो यहाँ ये डिजिट दिया हुआ है 8P + 1 बराबर, हम यहाँ P का मान क्या रखें कि यहाँ इकाई अंक पे 7 आना चाहिए, इकाई अंक पे 7 आना चाहिए। तो देखो तो हम P के जगह पर हम जब 1 रखते हैं तो 8 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो 8 एकम 8 और 1 पैसा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। लेकिन हमको इकाई अंक 7 चाहिए, 9 नहीं चाहिए। अच्छा, जो एका करके देखना, एका करके करना। अच्छा, 8 को जब हम यहाँ अगर P का मान 2 रखते हैं, जब P का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 8 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 और ये वाला एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17।
आ गया कि नहीं? तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ आ गया 17। इसको जब हम p का मान अगर हम 2 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17। तो 17 को 7 लिखेंगे, यहाँ 17 को क्या लिखेंगे 7, बाकी हाथ में 1 है। अब जब p का मान अभी हम 2 निकाल लिए तो p का जगह पे हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, p के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 4 और एक पैचा था। अभी 17 का हम जो 7 लिखे थे बाकी हाथ में 1 था ना, तो 17 का 7 और यहाँ 2 दूना 4 और एक पैचा हो जाएगा, 1 पैचा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। मतलब कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आंसर जो आया वही ना कहेंगे बाबू। देखो यहाँ 5 भी आ गया, यहाँ 7 भी आ गया और यहाँ 5 भी आ गया। कैसे आया? p का मान यहाँ क्या किए, p का मान सिर्फ 2 बैठा दिए तो यहाँ 5 आ गया। इसको किए तो 8 गुने 2 प्लस 1 किए, यहाँ कितना आ गया, यहाँ फिर जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आया, यहाँ 17 के 7 बाकी हाथ में 1 और यहाँ p का मान हम माने कि 2, p के जगह पे 2 बैठाएंगे तो 2 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 4, अरे इसका एक पैचवा यहाँ 4 आएगा ना और इसका एक पैचवा यहाँ 5 और यही 5 यही हमको चाहिए। तब हमको निकल गया, क्या निकल गया मेरा, निकल गया p का मान 2 आ गया, क्या चीज, p का मान 2 आ गया और q का मान 5 आ गया और यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया बच्चों, ये समझ में आया, बहुत सुंदर, ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब क्वेश्चन हम लोग के पास बचा हुआ है 6 हो गया, 7 8 9 10 11 तक इसमें क्वेश्चन है। हम देखते हैं आप लोग को एक 7 नंबर और बना के दिखाते हैं। ठीक है, 6 नंबर आप लोग बना दिए, 7 नंबर बनाते हैं। 7 के बाद 8 आप लोग के लिए छोड़ देंगे, 8 आप लोग के लिए छोड़ देंगे, या तो फिर 7 क्या चीज 7 ही आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, 8 हम बनाते हैं। 7 बहुत ही इजी है, एक का मान निकालना है, एक के मान पे क्या रखें जो गुना करने पर एक ए ही आना चाहिए। जैसे जोड़ रहे थे ना पहला क्वेश्चन, पी जोड़ने पर पी ही आना चाहिए, उसी तरह एक को ए से ही गुना करें, वैसी संख्या ढूंढना है जो एक उसी को 2 बार गुना करने पर वही संख्या आना चाहिए इकाई अंक पे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग को पास 8 है, क्या चीज है 8। तो 8 में देखना है कि Q का मान क्या रखा जाए, क्या चीज Q का मान क्या रखा जाए कि 3 से गुना करने पर उसका मान Q वाला ही आना चाहिए। जो Q का मान रखेंगे उसको 3 से जब गुना करेंगे तो उसका मान Q वाला ही आना चाहिए। तो देखो तो हम अगर यहाँ 0 रखते हैं 3 को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या 0 आता है, मतलब हम कह सकते हैं कि Q का मान कितना आ जाएगा 0। Q का मान कितना आ गया 0, एक आ गया। अब हम 3 को P से गुना करेंगे, 3 को जब हम P से गुना करेंगे तो वैसी कौन सी संख्या है जो P के स्थान पे रखा जाए, P के स्थान पे रखा जाए और 3 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो P के स्थान पे रखेंगे वही संख्या पे आना चाहिए, यहाँ इकाई अंक पे वही संख्या आना चाहिए। देखो P को अगर हम 3 को अगर हम यहाँ P वाले संख्या अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दिया 15 आता है, 15 को 5 लिखेंगे, बाकी हाथ में 1, 15 का 5 मतलब P बराबर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ हम P बराबर 5 आ गया, अब 5 दिया 15, 15 के 5 और यहाँ 1, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 3, यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि Q का मान तो 0 रखें, P का मान 5 रखें। यहाँ आ गया 5 दिया 15 के 5 और 1, माने कि यहाँ क्या आ गया Q बराबर आ गया, P बराबर पहले लिखते हैं, P बराबर 5 आ गया, Q बराबर 0 आ गया और R बराबर 1 आ गया। यही तीनों आंसर हम लोग को चाहिए, P Q R का मान निकालना था और यही R तीनों का आंसर है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए हम लोगों के पास क्वेश्चन बचा हुआ है 8 हो गया, 9 10 11। देखो ये बहुत ही इजी है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, 11 9 10 सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आया, आप लोग को समझ में आ गया सारा क्वेश्चन। चलिए तो अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन के लिए हमें जरूर कमेंट करें, फिर से वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।